नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो कल से हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है दोबारा से, चूँकि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हो चुके हैं, उनकी डेट आ चुकी है और 4 तारीख को उनका परिणाम भी आना है। 4 अक्टूबर को परिणाम आना है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोट पड़ेंगे। हरियाणा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। चूँकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके जो परिणाम आए उससे कांग्रेस में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी अपनी उस हताशा से उबरने का प्रयास कर रही है। कल हम लोगों ने बात की थी और कहा था कि नेक टू नेक फाइट है, बहुत कशमकश है दोनों पार्टियों के अंदर। और अगर कहें तो सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे साथियों से बात करके वहाँ पता चला है और उन्होंने जो लोगों से बात की है, उसका मोटा-मोटा आकलन ये कहता है कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उसके खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी है और वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में मैंने जैसे आपको बताया था कि जाट समुदाय का एक बड़ा वोट कांग्रेस को गया, उसके साथ में दलित और माइनॉरिटी का जो अल्पसंख्यक वोट है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसने वहाँ कांग्रेस को बढ़त दिलाई। ओबीसी वोटों में बंटवारा हुआ और लगभग सभी वोटों में बंटवारा हुआ, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और 50-50 की कंडीशन बनी। 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिली। पिछले लोकसभा के जो वीडियोस हैं उनको जाकर के आप देख सकते हैं। लोकसभा के समय में जो हम लोगों ने अपनी कवरेज की थी, अपने साथियों से वहाँ फीडबैक लिया था और उसके आधार पे एक नए विधा के साथ जो हम लोगों ने अपना एनालिसिस दिया था, उसके अनुसार 5 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस को, ऐसा हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था। हम लोगों ने कहा था कि हरियाणा का जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में वहाँ 50-50 होने जा रहा है और वही हुआ भी। उत्तर प्रदेश को लेकर के हम लोग बहुत सटीक नतीजों पर थे। बहुत सारी सीटों का सीट वाइज प्रिडिक्शन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया, जहाँ सफल रहे। महाराष्ट्र का आकलन हमारा बहुत सफल रहा, पश्चिम बंगाल का आकलन बहुत सफल रहा और राजस्थान के बारे में जो हम लोगों ने कहा लगभग वही हुआ। मध्य प्रदेश को लेकर के भी हम लोगों ने आकलन किया था, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, वहाँ भी हम लोगों ने आकलन किया। झारखंड में हम लोगों ने कहा था कि आदिवासी सीटें जितनी भी हैं वो चूंकि वहाँ एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है आदिवासी नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, और वही सब कुछ घटा भी और वही दिखाई भी दिया। तो एक उत्साह बना, आप लोगों ने जो प्यार दिया, समर्थन दिया, उससे जो एक उत्साह हम लोगों के अंदर बना, तो लगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं हरियाणा के ऊपर। जम्मू कश्मीर से भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो आ जाएंगी और उनको हम लोग जब कंसोलिडेट करेंगे और उसका जो हमारी टीम अध्ययन करेगी, वहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा आप लोगों के सामने लाएंगे। चूंकि सर्वे एजेंसीज अपनी तरह से काम करती हैं और पिछली बार आपने देखा था कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को 400 के आसपास दिखाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि 350 के आसपास सर्वे एजेंसीज कह रही हैं और वही फिर कूद गई हैं मैदान में। पिछले उससे उन्होंने सबक नहीं लिया, जो मुंह की खानी पड़ी और उनकी जो फजीयत हुई उससे भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी कुछ दिलचस्प चीजें निकल करके आ रही हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपसे एक आग्रह है, एक उम्मीद आपसे रखते हैं, इसीलिए बोल देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, अगर इसमें अच्छा या बुरा जो भी है उसको आप कमेंट करेंगे तो आपकी राय भी हम लोगों तक पहुंचेगी और उसमें हम लोग संशोधन करने का प्रयास करेंगे, इसमें हम लोग और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम लोग को उत्साह भी मिलेगा, हौसला भी मिलेगा। तो इससे आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। हरियाणा को लेकर के एक विशेष चीज जो निकल करके आ रही है, सबसे पहले तो ये दिखाई दिया था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर एक इनफाइटिंग चल रही है। वहाँ 3-3 लोग जोर लगा रहे हैं और 3 धड़े बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे सबसे पॉपुलर जो है वो हुड्डा परिवार है। आज भी वहाँ दीपेंद्र हुड्डा को लोग पसंद कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिता के नाम पे जो वहाँ एक माहौल बना है उसको लोग आज भी याद करते हैं और कहते हैं चौधरी देवीलाल जी के बाद अगर हरियाणा में किसानों के बारे में किसी ने बात किया, सोचा या किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दीपेंद्र हुड्डा को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुंवारी शैलजा दलित नेता है और वो भी एक चेहरा बनने का प्रयास कर रही हैं, लोग उनको भी एक लॉबी उनको भी प्रमोट कर रही है और उन्होंने भी कहा भी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे लगता है ये कि महत्वाकांक्षा उनकी भी प्रबल है। रणजीत सिंह सुरजेवाला भी मैदान में कूद गए हैं, जबकि वो सबसे हल्के फैक्टर हैं। पब्लिक की अगर बात की जाए, लोगों के सेंटीमेंट की बात की जाए, लोगों से बात करने के बाद जो सब कुछ निकल करके आ रहा है उसमें आज भी कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता के रूप में
दीपेंद्र हुड्डा ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की इन फाइटिंग कहीं कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यहाँ दूसरा फैक्टर है, हर रोज घटनाएं हो रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और हर रोज समीकरण बदल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर की इनफाइटिंग भी सामने आने लगी है और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आरएसएस और भाजपा के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। आरएसएस ने एक प्रस्ताव रखा कि 70% सीटें बदल दी जानी चाहिए आरएसएस ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मच गया है, उनके अंदर खलबली मच गई है और नेताओं के तरह तरह के बयान भी आने चालू हो गए हैं। वो मतभेद भी सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है, नायब सिंह सैनी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है हरियाणा के लिए, उस बीच में इस तरह की खबरें आना। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे मजबूत है हरियाणा के अंदर कहीं, तो वो है अहिरवाल का क्षेत्र। अहिरवाल के क्षेत्र से बहुत मजबूती भाजपा को मिलती है हमेशा, लेकिन इस बार लगता है कि ऊंट दूसरी करवट बैठने जा रहा है। बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनको लेकर के कहा जा रहा है कि उन्हें तीसरी बार भी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे वो नाखुश हैं, वो खुश नहीं हैं। और खास तौर से जो राव बिरादरी है, जो यादव बिरादरी है, उसमें एक आक्रोश पनप रहा है कि हमारे जो एकमात्र नेता हैं उनको ही अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ठीक सा स्थान नहीं दे पा रही है, तो फिर हमारी वक़्त है कहाँ। तो ये नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। अंदर अंदर जो सुनने में आ रहा है कि नाराज हैं और उनकी नाराजगी अंदर अंदर बनी रही और उन्होंने वो मैसेज दिया और मैसेजिंग हुई और लोग नाराज बने रहे और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया मनाने का, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे भी नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज एक ये है कि 70 सीटें बदल देने का या 69 सीटें बदल देने का जो फार्मूला आरएसएस ने पेश किया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। उनकी टिकटें लगभग कटना तय है अगर आरएसएस का फार्मूला लागू होता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, वो एक दूसरे फार्मूले पे काम कर रहे हैं। वो चाहते ही हैं कि जो बड़े नेता हैं उनके टिकट ना काटे जाए और ज्यादातर नेताओं को रिपीट किया जाए, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भुगत भी चुकी है। लेकिन यहाँ दोनों ही खतरे होते हैं कि अगर आप किसी का टिकट काट देते हैं तो फिर एक लॉबी, अगर 70 सीटें 69 सीटें आप बदल देते हैं, 50 सीटें भी आप बदल देते हैं, तो 50 लोग हराने के लिए खड़े हो जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुसीबत की चीज होगी। और अगर इन सारे लोगों को रिपीट किया जाता है तो उनके कार्यकलाप से नाराज लोग उनको वोट नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनेगा और एंटी इनकम्बेंसी तो उनके पास है ही। इस कंडीशन में लगता ये है कि हरियाणा में इस बार कुछ बदलाव होने की जो उम्मीद कल हम जता रहे थे, साथियों के तमाम सारे आकलनों के बाद, लोगों से बात करने के बाद, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो पब्लिक सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स वहाँ लोगों की वाइट दिखाते हैं। अगर वो दिखाना हो तो मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहता हूँ, जिताना है उसके समर्थकों की वाइट दिखा दें, जिसको हराना है उसके विरोधियों की वाइट दिखा दें, सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आप भरोसा करिए कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों का प्रेडिक्शन है, और जाइए पुराने वीडियोस हम लोगों के देखिए। फैजाबाद में जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि फैजाबाद को मान रहे थे कि वो अयोध्या, फैजाबाद बार बार निकल जा रहा है क्योंकि पुराना नाम फैजाबाद है और सीट का नाम भी फैजाबाद है, तो अयोध्या को कहा जा रहा था कि ये पूरे देश के अंदर एक माहौल बनेगा अयोध्या से, और अयोध्या ही हार गए। आपकी आवाज़ पहला चैनल है और उस पर आकर के मैंने खुद आपको बताया था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद वो जीतने की स्थिति में है, तो आप किसी मुगालते में देखिए जाकर के, पुराना वीडियो पड़ा हुआ है इसमें, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, बहुत सारी सीटों का आकलन हम लोगों ने किया। चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं मान रहा था कि वो जीतने की स्थिति में, और हम ही लोगों ने कहा था कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहाँ कुछ नया गुल खिलाने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग नीचे से निकाल करके लाते हैं, लोगों से बात करके लाते हैं, हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से लोगों की जानकारी हम लोग जुटाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक आती है। एक लंबी लंबी टीम लोग हायर करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और बहुत सारा पैसा जुटाते हैं। हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, बस अपने रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, कुछ पत्रकारों की मदद लेते हैं, कुछ स्थानीय बुद्धिजीवियों के कांटेक्ट ढूंढते हैं और उनके थ्रू कुछ चीज़ें जानते हैं, उनको बोलते हैं कि जा करके लोगों से ये चीज़ों पर बात करके लाएं, और वहाँ से हम लोग अपना यही बैठ करके
सैंपल इकट्ठा करते हैं और उस सैंपल पे जो सटीक खबर निकलती है वो आप तक लाते हैं। लोकसभा चुनाव से हम लोग दावा कर सकते हैं कि हमारे ये नई विधा है जिसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बहुत कारगर है और आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। तो हरियाणा के बारे में अभी तक केवल ये एक इन्फॉर्मेशन जो नई निकल करके आई कि इनफाइटिंग अकेली जो अंदरूनी कलह है वो अकेली कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो रहा है और यहाँ पर आकर के दोनों पार्टियां फिर बराबर बराबर खड़ी हो जाती हैं कि अगर ये अकेली कलह कांग्रेस के अंदर होती कि तीन तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार घमासान मचाए हुए टिकटों की मारामारी करेंगे, वो अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, तो मुश्किल होती कांग्रेस के लिए। लेकिन चूंकि ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उपजने लगी है तो कहा यह जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों के अंदर इस तरह की स्थिति है, लेकिन जनता का जो मूड है वो इस बार कुछ बदलाव का लग रहा है। आप देखते रहिए, अभी हम लोग सीट वाइज प्रोडिक्शन भी करेंगे, एरिया वाइज भी प्रोडिक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ कहाँ कांग्रेस मजबूत है और कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। लेकिन इतना अभी तय लग रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त बनाए हुए है। मैं फिर दोहरा दूं कल वाली बात कि निर्दलीय या छोटी पार्टियों को भी नकारा नहीं जा सकता है, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। लेकिन हाँ ये है कि पिछली बार की तरह जैसे जेजेपी ने वहाँ काफ़ी सीटें जीती थी, इस बार उम्मीद नहीं है। एक एक दो दो सीट भले ही जीतेंगे, खासतौर से निर्दलियों को लेकर के जो बात हो रही है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जो पंजाब से लगता हुआ एरिया है वहाँ उनका काफ़ी प्रभाव है। कुरुक्षेत्र के जो चुनाव हुआ था, जो आम आदमी पार्टी के खाते में सीट गई थी, उसमें भी 4 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी लीड ले गई थी। लेकिन वो कांग्रेस के साथ पैक्ट था। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन अभी तक यही लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।